चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 जून का सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो यानी कल 8 और 9 2 दिन में 4 शिफ्ट हो चुकी हैं। चारों का हम सॉल्यूशन करा चुके हैं मैथ का, और वही पैटर्न सेम सा देखने को मिला है हर बार वही। ठीक है, तो जो ये भी शिफ्ट करके जाएगा, ये मान लो अगर 33-34 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके डायरेक्ट 31-32 क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे उसी पैटर्न पर। और जो मैंने बोला था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी इस शिफ्ट में देखने को मिले। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुना है। ठीक है, कल लास्ट यानी 10 तारीख को जो भी अब जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इनका पीडीएफ टेलीग्राम पर डला हुआ है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो @mathsbyvipin45 पर इंस्टा पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से एक सरल क्या है? स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब एक सीधी लाइन। सीधी लाइन का मतलब क्या है? 180 होगा, 45 तो होगा नहीं। ऑप्शन से भी काट सकते हो, 90 डिग्री, 60 डिग्री। क्या है? डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये आना है अपने मित्र को 6% ब्याज की दर पर इतने इतने तो कितने दिन वर्षों में हो जाएगी। तो क्या करेंगे? SI डायरेक्ट बराबर 3500 इंटू आर का मान कितना दिया है 6, टी निकालना है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 35 से 3 बार, 6 से 5 बार, तो 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई 8,000 रुपये के निवेश के साथ व्यवहार किया, 4 वर्ष के बाद ये जुड़ गया पूरे वर्ष। तो देखो बाई और जेड हैं। बाई ने कितने पूरे 12 महीने तक किया होगा, कितने रुपए? 8,000। ये 3 जीरो काट लो, 2 जीरो काट लो। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कटेंगी, 2 जीरो यहाँ, तो कितने बच्चे? 80 रुपये। 4 महीने बाद आ जाए तो 8 महीने के लिए कितने रुपए लगाए इसने? 35। कुछ कट रहा है? 8 से 8 कट गया। अब यहाँ पर 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, तो पीछे 7 आएगा। ये भी देख लेना किसका पूछा, 22 से। सही है ना? तो ये तो 24 और 7 आ रहा है, 24 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या कौन पाए? ये दे 5 और 7। सबसे छोटी संख्या यानी 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। करने की नीड है? मुझे ये बता दो छोटी संख्या कौन सी है इसमें। अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं जानते मैं तुम्हें, छोटी संख्या क्या है इनमें से, ये तो कम से कम देख ही लोगे। 5 और 7 में कौन सा छोटा है? 5। 5 का मल्टीपल होगा। बड़ी संख्या दी थी कितनी? 3। 3 गुना है तो 5 का भी 3 गुना। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। ये एक फल विक्रेता 50 रुपये में 20 सेब बेचे, इतने का लाभ कमाया, तो उसने 20 सेब खरीदने में कितना खर्च किया है? मतलब 50 रुपये थे, ये तो लाभ है ना, तो 5 का मान है, तो 4 का मान बताइए। 5 से 5 कटा तो 40 रुपये आ रहा है। ये 37 क्या है मतलब? अरे यार 50 रुपये मतलब क्या है? 50 रुपये में इतने बेच दिए, तो यानी कितना? 125 का मान है, 100 का मान निकालना है, यही तो करना है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 5, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई अंक निकालना है। 9 फिर पीछे है, कितना बन रहा है? 10 और 12 120। अब 9 से फिर ये 4 हो रहा है, 4 ही तो। जब भी यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, ऐसे लिखी हो मान लो 9 का, तो क्या करो? 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो 4 ही लिख दो। अगर मान लो ये 4 से डिवाइड नहीं होता, 3 आता तो 9 की पावर 3 हो जाता, तो 4 यानी 81 इंटू 81, तो क्या हो जाएगा? यूनिट डेट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्रमागत विषम संख्या का औसत इतनी है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का योग क्या है? हो तो जाएगा, तो 10वां यानी 54 है। क्रमागत विषम संख्या है ना, तो ये कितनी रही होगी? 53 और 55। ठीक है, फिर 57, फिर 59, 5वीं और 7वीं निकालनी है ना, और 10 हैं। 6वीं और इसके 5वीं और 6वीं के बीच में ही तो रहा होगा इनका औसत, तो 5वीं ये रही होगी और 7वीं ये है, फिर तो हैं 110 आ रहा है मेरा तो। क्यों गाइस? यही तो रहा होगा यार। 51, 49, 47, 61, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इधर भी कर लो 63, और इधर कर लो कितनी? 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 यही आ रहा है। 110 ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वार्षिक QT का निकालना है। उत्पादित हुआ कुल उत्पादन, इसमें कितना हुआ है? 2,500। टोटल कितना है? ये कितना हो गया? 40। 6,000, 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार, 1/4, 1/4 आ रहा है। गलत है ये तो, फिर कोई करके आया है। 1/4 आएगा ना। कि क्या पूछा है? QT का पूछा है ना, और टोटल ऐड करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे विभाज्य करने पर समान शेषफल देती है। तो क्या मैंने बताया था, इनका डिफरेंस कर दो। 0, 8, 1, 180 का मल्टीपल होगा या तो 180 रहेगी। 180 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही रहेगी फिर। इसका भी डिफरेंस करके देख लो। 7, 7, 5 और 5, 9, 5, 0, 8, 1, 180 आ रहा है, बस बात खत्म। ऐसे ही चारों शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, SI CI से देखने को मिले हैं वही पैटर्न पर, और बोला भी था पहली शिफ्ट में ही बोल दिया था, अब ऐसा ही आने वाला है पेपर। इसमें 2 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सबसे बड़ा सबसे ईजी है, ये तो देखो 1 से ही छोटा है, तो ये तो उठा दो। ये कौन टिक किया है, ये भी ठीक है। ये तो हो रहा है 1.5, ये 4/3 यानी 1.33 होगा कुछ, तो ये भी हटा दो, कम से कम ये तो बड़ा ही है। 9/7 और 3/2 देख लो, 9 दूनी 18, 7 तिया 21, तो कौन सा बड़ा आ रहा है, 21। 21 के ऊपर क्या लिखा है, ये, तो ये बड़ा हो गया। अंडरस्टैंड। अब ये करते हैं, अब इसे हटा देता हूँ, और नीचे दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन कल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक वर्गाकार वार्ड है, उसकी कुल लंबाई इतनी है, तो इसका 4A बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 ये काटो, 6, 1, 0, ए बराबर ये आ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, A², तो 61 इंटू 61 इंटू पीछे 2 जीरो आनी चाहिए, 2 जीरो देख लो हैं सभी में है, 1 और 1 पीछे 1 आना चाहिए। ये ऑप्शन गए, ये ऑप्शन गए, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देख लो, गुणा कर लो। 61 का क्या होता है स्क्वायर, 0, 1 और 36, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2, 1, 7, 3, 37, 00, ऑप्शन नंबर। तो मैंने बोला है एडवांस मैथ बिल्कुल इजी आ रहा है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं लास्ट जब ये सवाल ख़त्म हो जाएंगे एडवांस मैथ के 2 या 3 मिनट में, जितनी मिनट बचेगा मैं उसमें आपको पूरे एडवांस मैथ के फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगा, जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतनी है, हानि इतनी हुई है, तो लागत मूल्य क्या है। जब विक्रय मूल्य इतनी है तो हानि इतनी हुई है, तो 1800 रहा होगा उसका मूल्य। ये कौन है यार, ये जैसे ये नहीं आ रहे क्वेश्चन हैं, पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं। भाई विक्रय मूल्य इतना है तो मैं इतने की हानि हुई है, तो 1800 रुपये CP रहा होगा, CP पूछा 1800। आगे बढ़ो। किस आयु वर्ग में स्क्रीन टाइम सबसे कम और रात की नींद सबसे अधिक है। देखो रात की नींद ब्लैक वाली, रात की नींद सबसे अधिक कहाँ पर है, 13 से 17, 13 से 17 कहाँ है, ये रहा। किस आयु वर्ग में स्क्रीन टाइम सबसे कम, स्क्रीन टाइम यानी, अच्छा स्क्रीन टाइम ये ब्लैक वाला है, सॉरी, स्क्रीन टाइम सबसे ब्लैक वाला है, तो 13, 17, 13, 17 तो है। और रात की नींद, रात की नींद यानी स्लीपिंग यानी ये, तो इसमें तो ये आ रहा है 55 वाला, क्यों, फिर क्या किया जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन ही गलत लग रहा है फिर तो मुझको। क्या ऐसा तो नहीं है दोनों को जोड़ के किया हो, दोनों को जोड़ के करेंगे तो भी 11 है, और ये फिर तो 15 हो रहा है, ये 13 हो रहा है, ये 13 हो रहा है, लगभग 12 पॉइंट कुछ, तो ये ज़्यादा आ रहा है, 13, 17 ही आ रहा है मेरे हिसाब से तो। अबे यार बेटा रुक जा, उसने पूछा है स्क्रीन टाइम सबसे कम, तो स्क्रीन टाइम सबसे कम तो यही है ना, तो 55 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक। ये कह रहा है व्यक्ति डी जो एक एजेंट है को सुबह को इतने बजे डिलीवरी मिलता है, गंतव्य को पहुंचने का सामान इतना है, ठीक है, तो यानी 2 बजे पहुंचेगा। 45 मिनट की यात्रा के बाद उसे एक अवरोध मिलता है, वह दूसरा रास्ता अपनाता है जिससे उसे 15 मिनट की देरी होती है। उस बिंदु से शेष यात्रा में 1 घंटा 35 मिनट लगते हैं, कितने बजे पहुंचेगा। 45 मिनट की यात्रा के बाद उसने यात्रा कर ली 45 मिनट, जिससे कि 15 मिनट की देरी होती है, तो यानी 1 घंटा। फिर उस बिंदु से यानी 1 बज गया,
और 1:35। हाँ, किस बिंदु से? 2:35 यानी 2 इस पर पहुंचेगा। मैंने 5 उसमें ऐड कर दिया है ना। ये यहाँ पर हो गया 12:40। फिर 45 मिनट 15 मिनट का उसे देरी हुई है, तो 5 5 12 हो गया। फिर इसमें क्या है, 1 घंटा 35 मिनट लगते हैं। तो 0 9 और 12, ये 1 2 बज जाएगा। 2 ही तो हो जाएगा। 1 तो 2:30 ही आ रहा है यार मेरा तो। ये कह रहा है अब यार, यही नहीं कंपाउंडली, ये दिख गया थोड़ा। ठीक है, तो 2500 रुपये है, 100 का मान है। 2 वर्ष का पूछा है, 8 + 8, 8 का 64। तो कितना आता है? 16.64 बताया था कैसे निकालते हैं। 3 वर्ष का मैंने तो बताया था। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार, 4 से 4, 4 × 4 = 16, 416। अच्छा, 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो 2500 ऐड कर दो। 6192, 200। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान किसके बराबर है? 0.06, 0.025। तो क्या करो, पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ा लो। पॉइंट उठाओ, जीरो बढ़ा लो। कितने? 4 जीरो। काटना है तो काट लो, वरना उसने 15 के रूप में दिया है, तो यानी 15 और 25 का गुणा कर देंगे तो कितना आ रहा है? 150। तो 1010। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लो। 15। एक अंक उसने पॉइंट लगा के दिया है, तो एक अंक पॉइंट लगा दो, तो एक और जीरो कट गई। तो कितनी? 1 2 3 4 5। यही आना चाहिए। क्यों गाइस? आना तो यही चाहिए। वैसे हमारी 1 जीरो काट के 6 जीरो बच रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक काट दूंगा तो 6 जीरो हो जाएंगे ना, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी का 5 वर्षों में इस प्रकार दिया गया है, तो 2020 से 22 तक। 2020 का कितना है? 35। 22 का कितना है? 80। 35 लगभग 100 से तो ज़्यादा ही है, सभी ऑप्शन है। कितना ज़्यादा है? 45। तो 100 पर कितना? 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, 900/7। 7 एकम 7, 2, 7 दूनी 14, फिर 6, 7 8 56, 128 पॉइंट कुछ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल 8 अलग अलग प्रतीक हैं। कोई 8 संख्याएं हैं, कुछ रहा होगा प्रतीक, कैसे भी मान लो। ऐसे 8 दिए हैं, तो एक कोड बनाने के लिए 5 प्रतीकों का यूज होता है। वही क्वेश्चन आ गया फिर, रिपीटेड परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला। प्रत्येक एक बार यूज करना है। तो कितने बनाए सकते? देखो, पहले हम पहले ही स्थान पर 8 प्रतीक में से कोई रख सकते हैं, फिर दूसरे पर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। गुणा कर लो, 4 का मल्टीपल होगा 30 × 4 120, और 12 × 7 84 × 8, 8 × 32, 20 आना चाहिए पीछे। यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना। जो भी कहे वो कर देना। अगर वो देखो, उसने कहा है कि केवल एक बार योग करना है, तो पहले स्थान पर 8 तरीके हैं भरने के, गुणा लगाओ। फिर दूसरे पर एक जब भर गया तो उसे दोबारा नहीं लिख सकते, तो 7 बचे। इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, आ गया गोला। क्या बोला था? अभी 4 कल की शिफ्ट और आज मॉर्निंग की शिफ्ट में हमें बिल्कुल भी वो नहीं देखने को मिला था, बेलन से और कौन से एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 100% अब आने वाली शिफ्टों में ये गोले से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गोले का आयतन पूछा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। वो गलती कर दिया, 1/4 थोड़ी ना होता। मुझे तो यही समझ नहीं आता है यार लोग। तभी तो मैं बोलता हूँ, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो मन लगा कर पढ़ा करो। पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। समझ आया? उन्हें जब ये फॉर्मूले नहीं याद हैं तो मैं क्या ही उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पाई का मान कुछ पता? अच्छा, दिया है उसने 3/14.14। और आर क्यू यानी काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाद में ही टैकल करना था इस क्वेश्चन को। बस फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब बताओ, 1/4 लिख रहा है, क्या ही मैं बताऊँगा। फिर कहते हैं कट ऑफ ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों ना बढ़े कट ऑफ? पढ़ने वाले सिलेक्शन लेते हैं।
जब तुम्हें फॉर्मूले ही याद नहीं है तो क्या ही होगा फिर। 3 से ये काट लो, 3, 0, 7। आई थिंक इसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ गुणा ही करना पड़ेगा यार, बहुत कैलकुलेटिव है ये। हैं, कर लेना गुणा, जो भी आए बस फॉर्मूला है, बस याद रखना। सबसे बाद में करना है एग्जाम में, जब सब क्वेश्चन हो जाए तब ऐसे क्वेश्चन। एक परीक्षा में ई द्वारा प्राप्त अंक एफ द्वारा प्राप्त अंक से 30% है। देखा, अगर इसने 10 लिए हैं तो ये 13 हैं। एफ ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका यानी ये 2 गुना कर दो, तो इसने 26 किए होंगे। तो ई ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 26। अच्छा, ऑप्शन दिया है 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कुल मासिक आय कितनी है इसकी? 57,000। कितनी है? 57,000। क्या निकालना है? कुल आय में घर के किराया, घर का किराया कितना है? 20% का खर्च घटाने के बाद शेष मासिक आय कितनी बची? ये देख रहे हो इसने कितनी कैलकुलेशन की है, देख रहे हो ना तुम, ठीक है। और मेरी कैलकुलेशन देख लेना, ये किसी का पेपर है मुझे नहीं मालूम, 100% का मान है। 20% में खर्चा घटा दूँ डायरेक्ट, या तो 20% घटा दो और या तो इनको जोड़ के उनका मान निकाल दो। कैसे? 40, जहाँ तक उम्मीद है 80 रहा होगा, क्योंकि ये तो पूरा 100% बनेगा। 40, 50, 30, 80, कितने का मान निकालना है? 80 का मान निकालना है। 2 जीरो आनी चाहिए पीछे, यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 8, 7, 56 पीछे 6 आना चाहिए, यहाँ नहीं है। लो, क्या कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में? कुछ कैलकुलेशन है? उसने ये कह दिया डायरेक्ट कि ये मत लो, बस पूरा 100% का मान है ये, इनको जोड़ लो। बाकी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 100% ही लिखा होता है इनका परसेंटेज DI में। 20% हटा दो, कितना बचा? 80%। 80% का मान निकालना है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ये भी गलत किया है शायद, इतना थोड़ी ना होगा। कम से कम एक बार हेड आने का मतलब है एक बार तो आना चाहिए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो क्या करो कि सब टी कर दो 2 बार। अच्छा, 2 ही सिक्के हैं ना, मैं समझ रहा था 3 है। ठीक है, तो क्या पता तुम्हारी कल शिफ्ट में 3 आ जाए, समझ रहे हो? तो उसका उत्तर आएगा 7/8, क्योंकि हम सब टी हटा देंगे तो कोई ना कोई ऐसा तो रहेगा जिसमें हेड रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही टेल का हो जाएगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर कम से कम एक ऐड आनी चाहिए, तो 1, 2, 3, तो एक टी हटा दो, तो टोटल तो वैल्यू 4 बनती है। 3 बचा, 3/4। अच्छा है, कर लिया। क्या निकालना है? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, यानी पहले लार्जेस्ट लिखना है। तो कैसे करोगे? 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 16। 5 की पावर 2 का मान कितना होता है? 25। 4 की पावर 3 का मान कितना होता है? 64। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? 81। सबसे बड़ा कौन सा है? 81, 64, 25, 16। 3 की पावर 4 पहले आएगी, 3 की पावर 4 पहले आएगी, ये ऑप्शन गया। फिर क्या आएगा? 64, यानी 4 की पावर 3। 2 की पावर 5 का मान 32 होता है ना, तो 32 पहले, तो ये यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रोई क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अगर हम इनमें पहला ही देख लें कौन सा बड़ा है तो हो जाएगा ना फिर हमारा। 6/8 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.75। तो 0.75, यानी ये तो नहीं हो सकता पहले हैं। 13/15 को क्या लिख सकते हैं? 0.0 लगा दूँ, 15×8 = 120। ठीक है, फिर और उसने यही टिक किया है। 15×8 = 100, 15×6 = 90। 6 ही आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी स्टार्टिंग यहीं से होगी। अब 8, 7, 2 और 8, 7, 5 में कौन बड़ा है? यही तो बड़ा है, तो यही लगा दो भाई। 6/8 तो 3/4 होता है ना। 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 75.75, वो 0.87 के समथिंग लिखे हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ये, ऐसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
उसी कार्य को 15 दिनों में करने के लिए 32 व्यक्तियों द्वारा कितने घंटे का काम होगा? 32 से 2 बार, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। 8, 8 64 में 5 का भाग करेंगे, क्या करेंगे? 2 का गुणा कर लो ऊपर, 64 दूनी 128। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 3 घंटे में इतने की यात्रा की, फिर इतने की औसत गति निकालनी है। इससे आसान क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज का यही तो फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, उसने टोटल दूरी निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 240, गुणा कर देंगे, फिर इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 600। टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई। और टोटल टाइम कितना लगा है? 5 घंटे, और 3 घंटे कितना हो गया? 8 घंटे। इनको जोड़ लो, 84 के पीछे 0 और 8 काट दो। 8 एकम 8, 8 40, 105 आ रहा है। 105 नयर तो कुछ ऐसा ही आ रहा है, यहाँ पर होगा ऑप्शन है तो ऊपर। एलसीएम निकालना है। तो देखो पहले तो 135 में 105 में 15 सत्ते होता है, यानी 7 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ना ये है, ना ये है, डायरेक्ट मारो, बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 लोगों के व्यक्तियों की औसत समूह इतनी है, कितनी? तो टोटल दूर इतनी हो गई। एक व्यक्ति चला गया तो कितने व्यक्ति रह गए? 7। अब आयु कितनी रह गई? इतनी। तो 160 माइनस के 8, 18 इंटू 7 बराबर एक्स का मान निकाल दो। तो देखो 160, ये पीछे कितना बन रहा है? 6, 4 आएगा पीछे। ये थोड़ी ना हो जाएगा यार, यही तो बचेगा। 18 सत्ते कितने होता है? 126। 126 में से एक हटाएंगे तो 34 ही तो आएगा। अब तुम बताओ, उसने इसी पर टिक किया है तो एटलीस्ट यही किया होगा उसने। ऐसे ऐसे लोग डले हैं। ये कर लो। ए और बी दो समुच्चय हैं, ए का ये है और बी का ये है, और दोनों का कॉमन ये है। तो इसका निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? ए यूनियन बी बराबर एन ए, कुछ भी लिख दो, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। कुछ नहीं होता, क्या करते हैं, ए का मान रख दो, बी का मान 3 का मान देता है, 2 का 1 का निकालते हैं बस। इसका मान दिया होगा कुछ, मान लो 12 है, इसका पूछा है, घटा दो। इससे आसान क्या होगा? कितना बचेगा? 23। जोड़ दो, पीछे एक आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर किसी को डायरेक्ट फार्मूला याद है तो कर लेगा, वरना तो बैठे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने पहली शिफ्ट में ही बोल दिया था, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ये देख रहे हो या क्या क्या बना रहा है ये यहाँ? अगर डायरेक्ट फार्मूला याद होता, 30 इंटू एच माइनस के 11/2 और मिनट, हो जाता काम ख़त्म हो यहीं क्वेश्चन का। 30 इंटू एच, एच का मान कितना है? 3। 11 इंटू 2 38, 2 से काट दो 19 बार। ये काटेंगे तो कितना बचेगा? 100 नहीं 209। 209 में से 90 घटा दो तो 9 आएगा पीछे। ये गया, ये गया। 209 में से 90 घटा दो, 9, 11। क्लियर। क्लियर गाइस। अब आप पूछ रहे होगे माइनस में आ रहा है तो ये मॉड में रहते हैं, ठीक है। तो मॉड का मतलब क्या है? जो भी माइनस में आएगी तो वैल्यू वो प्लस में ही कर लेते हैं। तो मैं कोई मतलब ही नहीं है। आपको दिख गया ये, बात खत्म। माइनस में आए प्लस में आए कोई मतलब नहीं। एक कारखाना 8 दिनों में 120 खिलौने बनाता है, तो 15 दिनों में कितने खिलौने बनाएगा? 15 से 8 बार, 8 8 64। गलत बेटा, काम को नीचे रखा जाता है। 64 होता तो हम तो मार के चले जाते। तभी मैं सोचूं कैसे। 8 दिनों में 120 खिलौने, तो 15 दिनों में कितने खिलौने? 15 15 225। अब ये भी नहीं है कन्फ्यूजन के लिए 64 दिया हो, ठीक है। मीना एक माह में 25 दिनों में इतने रुपए कमाती है। देख रहे हो वो डिवाइड कैसे करके देख रहा है भाई? 2500 के 100, 9 चौके 36, 360। इसी दर से उसे कितने रुपए कमाने में लगेंगे? पहली बात तो हमें ये करने की नीड ही नहीं है। देखो अगर दिन ऊपर लिखे हैं तो नीचे अगर हम रुपए लिख रहे हैं तो इधर भी रुपए लिख दो, कितने लिखेंगे? और दिन ऊपर लिखा है तो दिन ही निकालने हैं, ऊपर एक्स लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये तो कर ही सकते हो। और 9 से 12 बार, 25 इंटू 12 कितना होता है? 300। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो क्या आ जाएगा? 30 दिन। सैम्य का
सौम्य का क्या नाम है? ये 40 दिनों में, रचना 60 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो गया? 120। 3 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी। समय का काम शुरू करती है 4 दिन, 4 दिन तक काम किया, 12 काम हो गया, 108 काम बचा। 4 दिन बाद जुड़ जाती है तो 5। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? देखो 4 दिन तो तब हुआ, और ये कितना होगा? 216.21.25.16, 25.6, 25.6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 18, 24, 36 से पूरी तरह से कौन सी संख्या सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी है? तो सबसे पहले तुम्हें सबसे बड़ी निकालनी है। पहले तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी हैं। ये नहीं है, ये यहीं से काट दो। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, हटाओ, ये हो सकती है। और ये भी तो नहीं है 9 का मल्टीपल। अगर मैं 996 को 36, 9 से कट ही नहीं रहा है ये। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये आनी चाहिए भाई, 9 से डिवाइड तो होनी चाहिए वो संख्या, यही है इकलौती। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा देखने को मिला है, बाकी हमारे सब क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप। हाँ, हो ही चुके हैं। बट ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही शेयर करूं और आपके साथ सॉल्व करूं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, तो मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम 35 #16 लेंगे तो पहले ये सॉल्व करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके ही सामने सॉल्व कर रहा हूँ, बस एक एक बार में चेक हो जाएगा। 16 और 20 का देख लो, स्टार लगाए तो यानी पहला अंक लिखेंगे 16, 20 इंटू 4, 16, 80, 96। ठीक है, अब कर सकते हैं शायद 35। 35 हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है? इनको माइनस करो तो 1, 6 माइनस का बचा, और भाग 3। कुछ नहीं आ रहा ये तो यानी स्टार्टिंग से ही होगा। ठीक है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते कम हैं, इसीलिए तो मैंने, यानी 35 और 16 ही लो पहले। 35 और 16 लूँगा तो a माइनस बी कितना बचेगा? 19, और भाग 3। अच्छा, बी में 3 का भाग करेंगे तो जाएगा ही नहीं, जैसे ये कर रहे हैं भाई साहब। पहले तो भाग ही सॉल्व करेंगे ना। 35 माइनस 16 भाग 3 होएगा नहीं, हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। सॉरी यार, सॉरी। 80, 96, 96 आ गया। अगर मैं 96 हैशटैग 5 फिर कर लूँ तो 96 इंटू 5 प्लस 21, फिर जो भी आए, पता नहीं यार क्या लॉजिक है, आप बताना कैसे हुआ है। तभी तो मैंने आपको दे दिया था कि ऐसा क्वेश्चन अगर कल भी देखने को मिल जाए तो रेडी रहना, कोई भी अगर टीचर करा रहा है तो मैथ का, रीजनिंग का तो देख लेना। ठीक है, इजी पेपर, और क्या बोलूँ, इससे आसान मैथ का पेपर तो नहीं मिलेगा यूपी पुलिस में। लेवल इजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट, तो आई थिंक मुझे देख रहे हैं जो 3 रीसेंट, क्योंकि 3 महीने से ही मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे पेपर में। जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना तुम्हें कराया है, इतनी ट्रिक्स बताई हैं, क्वेश्चन ना आए फिर भी करके आना है। कैसे करना है? यूनिट डिजिट देखो, डिजिटल सम देखो, कुछ भी करो, उत्तर आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करा दूँ। ठीक है, जो भी अगर आपको कुछ पूछना है, टेलीग्राम पर एक पीडीएफ डली है 2D और 3D के करके ऐसे, तो वो जाके फॉर्मूले रिवाइज कर लेना चुपचाप एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, वरना मैं यहाँ पर रिवाइज करा ही देता हूँ, कहाँ पर लिखूँ, कोई जगह मिल जाए अच्छी सी। ये चलो यहाँ कर दूँ। चलिए, पहले मैं लिखता हूँ आयत का। आयत का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है, इसका परिमाप 2L प्लस बी, पेरीमीटर 1। फिर वर्ग आ जाओ, वर्ग का क्या होता है? एरिया ए स्क्वायर। परिमाप क्या होता है यानी पेरीमीटर? 4A। ठीक है, अगर इसका डायगोनल दिया हो वर्ग का तो इसका फॉर्मूला होता है फिर एरिया का 1/2 D स्क्वायर। ठीक है, क्या पता कल आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। फिर क्या आ जाता है? घन। घन यानी क्यूब। क्यूब का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, इसका विकर्ण क्या होता है घन का? A√3।
और इसका पार्स कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर 6a², ठीक है टोटल, और कर्व 4a², ठीक है। अब घन हो गया घनाभ, क्यूबॉड। घनाभ का क्या होता है आयतन, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, जो कल क्वेश्चन देखने को मिला था। इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, हाँ अगर बनेगा, वैसे तो एसएससी में पूछा जाता है बट यहाँ नहीं पूछे जाने की उम्मीद है, बट मैं बता देता हूँ। विकर्ण पूछे कभी भी तो रूट L² B² या H²। विकर्ण का मतलब होता है कमरे में हमारे रखी गई सबसे बड़ी लंबाई की लकड़ी, कुछ भी मान लो। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो ये इमेजिन करो, जहाँ पर आप कोने में बैठे हैं उस कोने से लेकर ऊपर वाले कोने तक जो जितनी लंबाई का डंडा आएगा वो क्या होगा, इनका विकर्ण, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। अब घनाभ को छोड़ के त्रिभुज, त्रिभुज का आई होप आप जानते ही होंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, जैसे किसी का भी पेरीमीटर पूछा जाए, त्रिभुज का पूछा जाए, चतुर्भुज का पूछा जाए, वर्ग का पूछा जाए, सभी भुजाओं को जोड़ दो। पंचभुज का पूछा जाए, सभी भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब क्या है, यहाँ पर कर दूँ। अब बचे हमारे 3D के, जैसे बेलन। बेलन का फॉर्मूला होता है आयतन का πr² h, और कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे कहते हैं हिंदी में, उसका होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, तो उसका होता है 2πr/r+h। ये ख़त्म। पहली बात तो बेलन इतना ही पूछेगा, खोखला तो वो जाएगा ही नहीं जब बेलन के पूछ ही नहीं रहा है। तो फिर आता है हमारा कौन यानी शंकु। शंकु तो सब जानते ही होंगे, बर्थडे कैप, ठीक है। बर्थडे कैप को छोड़ दो, आइसक्रीम तो देखी होगी। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। टोटल सरफेस एरिया होता है πr और r+l। l क्या होती है, जैसे ये तो हमारी रेडियस हो गई, ये रेडियस, और ये ऊंचाई, और ये होती है हमारी l, ठीक है। तो उसे हम समकोण त्रिभुज से निकाल ही सकते हैं। अब क्या आएगा, ये तो हो गए। अब बचा हमारा गोला। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 अभी लिखवाया था πr²। और इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका, या टोटल सरफेस एरिया कुछ भी बोल लो, 4πr² ही होता है, ठीक है। दोनों एक ही रहते हैं इसके, टोटल और कर्व, कुछ भी पूछे सेम। अब क्या बचा, प्रिज्म पिरामिड तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर की बात है जब यही नहीं पूछ रहा। हाँ वृत्त के और रह गए हमारे सर्कल का। वृत्त में अगर पूछेगा तो इसका एरिया होता है πr², पेरीमीटर होता है 2πr, और तो कुछ नहीं आएंगे। आई थिंक सभी मैंने फार्मूले रिवाइज करवा दिए। हाँ एक बार ये देख लो, अर्धगोला और आ सकता है। अगर अर्धगोला पूछे तो क्या करना है, इसका आधा करना है, गोले का आधा। अर्ध का मतलब ही आधा होता है। इतना तो यार समझ तो हो गए, हिंदी का पेपर देने जा रहे हो। आधा करेंगे, जैसे इसका मैं आधा करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/3 πr²। तो ये क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन। और जब इसका आधा करूँगा तो क्या हो जाएगा 2πr। तब इसमें हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा बन जाता है 3πr², ठीक है। 3 फार्मूले, ये बहुत सारे फार्मूले हो गए। आई होप ठीक है, सभी मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। तो एक बार अगर वीडियो कहीं जैसे आप पहुंच गए हैं अभी तो रिवाइज़ करने हैं तो या तो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो, वरना मैंने सब बता दिए हैं। जैसे ये विकर्ण की लंबाई दी हो, हाँ समचतुर्भुज और रह गया जो पहली शिफ्ट में देखने को मिला था, समचतुर्भुज। तो उसका जैसे समचतुर्भुज कैसा बनता है, ऐसा ही तो इसके विकर्ण दिए होते हैं दोनों, तो 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तो क्या होता है ये एरिया, बस यही क्वेश्चन आता है इस पर। अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा तो वो तो भुजाएं बराबर ही होंगी, दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, ठीक है। तो ठीक, बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और जो पढ़ के गए हैं, अगर थोड़े बहुत भी मॉक लगाए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर 20 मॉक भी लगाए होंगे और अच्छे से एनालाइज भी कर लिया होगा, उससे बाहर थोड़ी ना आएगा पेपर।
रीजनिंग भी अच्छी ईजी है, एक दो क्वेश्चन तो यार हर शिफ्ट में अच्छे देखने को मिलेंगे, वरना फिर क्या ही रह जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ जैसे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे हों अच्छे लेवल के, कम से कम भीड़ तो छटे। तुम खुद ही देख रहे हो जो पढ़ने वाले होते हैं उनको सब याद होता है। जब उस इंसान को 1/4 पाई आर क्यों लिख रहा है तो क्या ही मैं सोचूं, हैं जब वो परसेंटेज नहीं निकाल पा रहा है 80 से 135 का, क्या ही मैं सोचूं। ठीक है, अगर वो यही नहीं कर पा रहा है कि 9 से कौन सा संख्या डिवाइड होगी, हैं, तो कुछ नहीं मैं बोल रहा, बस यही बोल रहा हूँ जो पढ़ के गए हैं उनके लिए पेपर अच्छा है। बाकी तो उनके जो पढ़ के नहीं गए उन्हें 4 घंटे भी दे देना तो भी नहीं कर पाएंगे, और करने वाले होते हैं तो वो 35 क्वेश्चन ये मात्र 20 मिनट के हैं। ठीक है, PDF डली हुई हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मैसेज कर सकते हो। अगर ये सोच लो इस बार मैंने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट है जो मैं बताता हूँ ना, मैं एग्ज़ाम अप्रोच बताता हूँ सॉल्यूशन, ये नहीं कोई हवाबाजी एकदम। ठीक है, स्पीड भी बढ़ेगी, बस प्रैक्टिस करो। सिर्फ ये मत वीडियो मत देखो कि मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्या दूसरा तुम्हारी स्पीड बढ़ा सकता है, खुद तुम्हें मतलब ये नहीं मतलब समझ आ रहा कि कोई दूसरा तुम्हारी स्पीड कैसे बढ़ा देगा। कोई दवा तो देगा नहीं कि ये लो दवा और इससे हो जाएगा सब। तो खुद से प्रैक्टिस करनी है। इस बार रह गया कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, RRB NTPC का आई थिंक, मुझे मेरे हिसाब से तो जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो तुम, इंग्लिश की वजह से। आई थिंक इंग्लिश नहीं आती है, NTPC में भी इंग्लिश नहीं आती, UG का भरो, ग्रेजुएट का भरो, मैथ उसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, GS 40 नंबर की आती है, सेम करो। एक बार पढ़ना है मैथ, रीजनिंग और GS, कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ सब होते हैं। मैंने तो सिर्फ SSC की तैयारी की है, और ना मैंने यूपी पुलिस की है, फिर भी क्वेश्चन सब बनते हैं। UPSI के भी क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे के भी बनते हैं। रेलवे NTPC का 83 स्कोर है इस बार रॉ। बस एक बार पढ़ना है मैथ, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बस एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।